अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स मशक नंबर 6.3 का जो पहला जो सवाल है इसको मुकम्मल समझेंगे। और इसको समझने से पहले मैंने यहाँ पे एक तस्वीर बनाई हुई है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, मतलब कायमा जाविया मुसल्लस, मतलब कि इसके अंदर एक जाविया 90 डिग्री का है। तो जिस मुसल्लस के अंदर एक जाविया 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसमें से कुछ टर्म्स हैं। नीचे वाली को बच्चों कहते हैं बेस, जो बिल्कुल सीधी होती है जैसे दीवार है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो दीवार जैसे सीढ़ी होती है उसे कहते हैं बच्चों हाइपोटेनस, मतलब उर्दू में वतर कहते हैं। बेस को उर्दू में कायदा कहते हैं और अमूद परपेंडिकुलर को उर्दू में अमूद कहते हैं। और ये मैंने कुछ रेशोज लिखी हुई हैं। साइन की रेशो होती है बच्चों P/H, कॉस की होती है B/H और टैन की होती है बच्चों P/B। और साथ इनके रेसिप्रोकल्स हैं, इनकी भी रेशोज बच्चों आपको आनी चाहिए। और उसके बाद एंड पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है H² बराबर है P² + B²। इसे बच्चों कहते हैं पैथागोरस थ्योरम, मतलब कि मसला फिसागोरस। एक बच्चों देसी कुलिया भी है इन रेशोज को याद रखने का, ऊ कू अक। और ऊ मतलब होगा अमूद बटा वतर, कू होगा कायदा बटा वतर और अक होगा अमूद बटा कायदा। तो अमूद के लिए परपेंडिकुलर, वतर के लिए हाइपोटेनस। तो ये पहली जो वैल्यू है वो साइन की होगी, दूसरी कॉस की होगी, तीसरी टैन की होगी। आगे इनको रिवर्स करके साइन से कोसेकेंट बनता है, कॉस से सीकेंट, टैन से कॉट। अब उसने हमें सवाल में बोला हुआ है कि ये जो इनकी वैल्यू निकालो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी जो वैल्यूज होती हैं बच्चों वो पॉजिटिव होती हैं। तो अगर बच्चों हम देखें साइन की रेशो का इस्तेमाल करें तो मेरे पास P कितना होगा बच्चों, P हो जाएगा 2 और H कितना बच्चों हो जाएगा 3। अब मेरे पास एक लेंथ मिसिंग है, तो वो निकालने के लिए आपने हर दफ़ा ये वाला जो फॉर्मूला है H² बराबर है बच्चों P² + का B², इसको इस्तेमाल करना है। H बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 3, ऊपर है स्क्वायर, P मेरे पास है 2 ऊपर स्क्वायर और B का स्क्वायर ऐसे ही है। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और B का स्क्वायर वैसे ही है। 4 को लेफ्ट हैंड पे ला के माइनस किया तो 9 - 4 बराबर है B का स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया तो बच्चों 5 बराबर है B का स्क्वायर। दोनों तरफ किया स्क्वायर रूट तो B बच्चों मुझे कितना मिल गया है 5 के ऊपर स्क्वायर रूट। साथ आपने प्लस माइनस का निशान नहीं लगाना क्योंकि B लेंथ है और जो लेंथ है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे साइन को उल्टा किया तो बच्चों ये बन जाएगा कोसेकेंट, तो वो बच्चों आ जाएगा 3/2। अब मुझे साथ चाहिए कॉस की वैल्यू, तो कॉस की रेशो बच्चों होती है B/H। तो B हमारे पास है √5 और H बच्चों हमारे पास है 3। इसको उल्टा किया तो सीकेंट मिलेगा, इसको रिवर्स लिखा तो 3/√5। आगे बच्चों हमें टैन चाहिए और जो टैन की रेशो होती है वो बच्चों होती है P/B। तो P बच्चों हमारे पास कितना है 2 है और B बच्चों हमारे पास √5 है और साथ लिखा कॉट, इसको लिख दिया बच्चों उल्टा करके 5/2। यही बच्चों हमारी सारी वैल्यूज हैं। आगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस की रेशो होती है BH होती है। तो B बच्चों हमारे पास मिल गया 3 और H मिल गया 4। आगे बच्चों हम यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम। H के बराबर होता है बच्चों P² + B का स्क्वायर। तो H बच्चों मेरे पास है 4 ऊपर स्क्वायर, P का नहीं पता, B बच्चों मेरे पास 3 ऊपर स्क्वायर। 4 का 16 आ गया, 3 का बच्चों 9 आएगा, इधर आके माइनस किया P का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो बच्चों 7 बराबर है P का स्क्वायर। दोनों तरफ किया स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। या तरफेन का जज़र लेने से तो P बच्चों मुझे कितना मिल गया है 7। कॉस का जो उलट होता है बच्चों वो सीकेंड होता है, तो वो बच्चों बन जाएगा 4/3। साइन की रेशो बच्चों होती है P/H, P√7 है और H बच्चों 4 है। इसको उल्टा किया तो कोसेकेंट बनेगा, वो आ जाएगा बच्चों 4/7। आगे बच्चों टैन निकालते हैं, टैन होता है PH, BH, P और B।
तो p बच्चों मेरे पास कितना है, p है स्क्वायर रूट ऑफ 7 और b मेरे पास 3 है। आगे इसको उल्टा किया तो कॉट बना 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यही बच्चों मेरा आंसर है। आगे बच्चों मैं इसका हल करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में उसने में लिखा हुआ है tan थीटा बराबर है 1/3 के। तो बच्चों हमने tan की रेशो इस्तेमाल करनी है। तो साइन होता है PH, कॉज होता है BH, tan होता है PB। तो P मेरे पास बच्चों 1 और B मेरे पास है बच्चों 3। आगे इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला H के बराबर है बच्चों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको फर्दर हल किया, H एज इट P1 है और B है बच्चों 3। इनके कि ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये बच्चों बन जाएगा 10। तो H हमें बच्चों मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो 10 को उल्टा किया तो बच्चों बन गया कॉट, वो मिला हमें सिंपल 3। आगे बच्चों हमें साइन चाहिए, साइन होता है PH। तो P बच्चों मेरे पास 1 है, H 10 है। साइन का जो उलट होता है वो बच्चों होता है कोसिकेंट। इसको उल्टा किया तो 10 कॉस। तो कॉस की अगर हम रेशो इस्तेमाल करें वो होती है बच्चों BH। तो B बच्चों हमारे पास स्क्वायर 3 है और H बच्चों 10 है। कॉस का उलट होता है बच्चों सीकेंट, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। यही बच्चों उसने हमसे वैल्यूज पूछी हुई थी। आगे बच्चों इसका हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। तो उसमें सीकेंट लिखा हुआ है। तो सीकेंट का जो उल्ट होता है बच्चों वो होता है कॉस, और हम इस कीमत को उल्टा करेंगे वो बन जाएगा बच्चों 1/3। इस नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाओ, उसको रिवर्स किया तो 1/3 सीकेंट उलट किसका है बच्चों कॉस का है। तो कॉस की रेशो होती है BH और 20 में बच्चों मुझे मिल जाएगा 1 और H बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा 3। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे H स्क्वायर बराबर है बच्चों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बच्चों मेरे पास 3, इसका स्क्वायर, P का नहीं पता, B बच्चों 1, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर आके 1 माइनस, इक्वल में है बच्चों P का स्क्वायर 8 के ऊपर स्क्वायर रूट, इधर से P स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो P बच्चों मुझे कितना मिल गया है 8 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो बाकी कीमतें बच्चों आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आगे बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 है जो कि आखिरी पार्ट है। उसमें लिखा हुआ है बच्चों कॉट थीटा बराबर है 3/2 और इस पर इकट्ठा स्क्वायर रूट है। तो कॉट इनका बच्चों स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं, स्क्वायर रूट 3/2। तो कॉट को मैं पहले 10 कर लेता हूँ, ये बच्चों बन जाएगा स्क्वायर रूट 2/√3। तो जो 10 की रेशो होती है PH होती है कॉस, साइन की BH और PB। तो P बच्चों मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और B मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। एज वी नो दैट H के बराबर होता है बच्चों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बच्चों मेरे पास कितना है ढूंढना है, P बच्चों मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, B है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कटता है स्क्वायर रूट से, तो हमें मिलेगा बच्चों 2 + 3, तो ये बच्चों बन गया 5। ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर रूट के दोनों तरफ H बच्चों मुझे कितना मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बाकी बच्चों इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करेंगे। साइन की होती है बच्चों PH। तो P मेरे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और H है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 5। साइन का जो उल्ट होता है वो बच्चों होता है कोसिकेंट थीटा। तो ये स्क्वायर रूट 5/√2। आगे बच्चों निकालते हैं कॉस थीटा, इसकी रेशो होती है BH। तो B बच्चों मेरे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3, H है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका उल्ट बच्चों होता है सीकेंट, तो ये बच्चों बन जाएगा स्क्वायर रूट 5/√3। तो यही बच्चों हमारी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो कि उसने हमसे पूछी हुई हैं। और हमने इनके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया वैल्यूज के साथ, क्योंकि उसने कहा था कि जो थीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में सारी जो वैल्यूज होती हैं बच्चों वो पॉजिटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स सवाल नंबर जो 2 है एक्सरसाइज नंबर 6.3 का ही, इसको समझने के लिए कुछ ना इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और उससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं ये आप हल कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अब इस फार्मूले से बच्चों मैं 2 नए फार्मूले और निकाल सकता हूँ। वो कैसे? साइन स्क्वायर को बच्चों मैं यहाँ पे रखता हूँ, इधर लेफ्ट हैंड पे कॉस स्क्वायर प्लस हो रहा है,
तो राइट पे आके बच्चों ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी से बच्चों मैं एक और फॉर्मूला ड्राइव करने लगा हूँ। अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर ही रखूँ तो साइन स्क्वायर जाकर बच्चों माइनस हो जाएगा, बनेगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर। तो मतलब एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले आप नए बना सकते हैं। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो इधर आकर बच्चों जो tan स्क्वायर है वो माइनस हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बच्चों मिलेगा मुझे 1 के। इस तरीके से अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 1 बराबर है बच्चों कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और साथ ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। साइन का जो बच्चों रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसीकेंट होता है, अगर 1 ओवर कोसीकेंट है तो उसका उलट साइन होगा। आगे है बच्चों कॉस थीटा, उसका उलट होता है सीकेंट थीटा, और सीकेंट का उलट क्या होता है, कॉस थीटा। टेन का बच्चों फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस, और टेन का जो उलट है वो बच्चों होता है 1 ओवर कॉट, और जो टेन का फॉर्मूला है बच्चों वो है कॉस ओवर साइन थीटा। इनकी हेल्प से अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है और जो उससे ऑनवर्ड सवाल आते हैं वो समझते हैं। तो सवाल नंबर बच्चों 2 है, उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया है और राइट साइड बच्चों लेके आने। तो साइड सिलेक्ट करते हुए हमने ख्याल रखना है कि जिस साइड पे स्क्वायर है उसको सिलेक्ट करना है, जिस पे स्क्वायर नहीं है उसको नहीं करना, क्योंकि स्क्वायर अगर है तो उसे ख़त्म करना आसान है लेकिन लाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड बच्चों सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसके ऊपर बच्चों स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो एक्सपेंड कर दूँगा। तो फॉर्मूला है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b। तो मैंने इस पे होल स्क्वायर वाला बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये बच्चों बनेगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और साथ में लिखा हुआ है कॉस थीटा। तो अगर हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस के लिए बच्चों 1 के बराबर होता है प्लस 2 साइन थीटा, और जो कॉस थीटा है वो वैसे का वैसे। अगर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी हम सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों राइट हैंड साइड, उसमें लिखा हुआ है बच्चों 1 ओवर tan थीटा। तो अगर हम बच्चों tan का फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो बच्चों होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर हम इसको उल्टा करें ये बच्चों बन जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि ये ना डिवाइड की फॉर्म में है। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसको रिवर्स कर दिया मैंने। आगे बच्चों सवाल नंबर 4 है, उसकी भी हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोसीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। तो पीछे जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी, अगर कोसीकेंट नीचे लिखा हो बटे में हो तो ये सिंपल साइन के बराबर होता है। तो एक साइन मेरे पास ऑलरेडी है, एक साइन और आ जाएगा। इस तरीके से एक कॉस ऑलरेडी है, एक कॉस और आ जाएगा। ये बच्चों बन जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा, और ये बराबर बच्चों होता है 1 के। यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। तो आगे बच्चों मैंने सवाल नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम राइट साइड देखो उसमें लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो सवाल है ये दोनों साइडों से हल कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो आंसर है उसमें ना कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे बच्चों, हम साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आया कहाँ से है, साथ बच्चों हिंट दे दें एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 1 की होता है। अगर हम यहाँ से साइन को अलग करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे अप्लाई की है। अब बच्चों बाहर लिखा हुआ है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसी है -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये कॉस और ये कॉस दोनों मिलके बच्चों बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में आ जाएगा माइनस का 1। अगर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है। अब इसके आंसर में लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो हमें यहाँ से कॉस को ख़त्म करना है, तो अगर हम यहाँ से कॉस की कीमत निकालें तो साइन तो जाके बच्चों माइनस हो जाएगा। ये बच्चों बनेगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही बच्चों राइट साइड के बराबर है। आगे बच्चों हम सवाल नंबर 7 है, ये लेफ्ट साइड से भी हल हो सकता है, राइट साइड से भी हल हो सकता है। तो मैं बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करता हूँ 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसकी राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉस ओवर 1 प्लस साइन। तो अब इसमें 1 प्लस साइन नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो हम इसको साथ क्या करेंगे, इसको ना रेशनलाइज करेंगे, इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके ज़रब भी कर देंगे और साथ डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर। जब ऊपर दो नंबर सेम हो, दरमियान में साइन का फ़र्क हो और आपस में ज़रब हो रहे हो, तो पहले का स्क्वायर अलग करते दूसरे का स्क्वायर अलग करते हैं। नीचे बच्चों बचेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये जो बच्चों फॉर्मूला है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर के बराबर है अगर हम यहाँ से इसको अलग करें। और नीचे लिखा हुआ है बच्चों कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक कॉस से कट जाना है, बाकी बच्चों बचेगा कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और ये बराबर बच्चों किसके है, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों आगे सवाल नंबर 8 है, उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और राइट पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। तो सीकेंड बच्चों होता है 1 ओवर कॉस के बराबर, ये उलट है कॉस का। टेन का बच्चों फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये स्क्वायर बच्चों सारे का इकट्ठा है। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हल करने के लिए बच्चों हम इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम में आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा। ऊपर जो लिखा हुआ है बच्चों इनको हम बगैर कुछ चेंजेस किए ऐसे लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर है बच्चों ये इस अमाउंट का भी है और नीचे वाली अमाउंट का भी स्क्वायर है, तो मैंने इनके स्क्वायर अलग अलग कर दिए हैं। एक बच्चों फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बराबर बच्चों होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन थीटा, वैसे ही आ गया इकट्ठा स्क्वायर, नीचे बच्चों लग जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर। जब बच्चों दो नंबर्स के दरमियान स्क्वायर हो, ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का निशान हो, एक बच्चों फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो नीचे बच्चों वो फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस जो साइन है इसका स्क्वायर बच्चों मैंने ऐसे ही रखा, नीचे लग गया फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा, फिर बच्चों लग गया 1 माइनस साइन थीटा। तो एक माइनस वाला कट जाना है, बाकी बचेगा बच्चों 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, और ये बच्चों बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। सवाल नंबर 9 है बच्चों, उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया है, राइट साइड लेके आनी है। अब इस पे स्क्वायर है, राइट पे भी स्क्वायर, लेकिन उनके दरमियान ना मल्टीप्लाई का निशान है, तो जमा से मल्टीप्लाई लाना आसान है और मल्टीप्लाई से जमा लाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब बच्चों टेन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर, और जो बच्चों कॉट होता है ये होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर, और ऊपर इकट्ठा स्क्वायर है इनका। तो अब ये फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को हल करने के लिए उनका एलसीएम करते हैं। तो कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आ गए, ये इससे जब ज़रब होगा तो ये बच्चों बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस जब कॉस से होगा तो ये बच्चों बन जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा, और जो स्क्वायर है वो इकट्ठा है। एक बच्चों फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की होता है। नीचे बच्चों बचा हुआ है कॉस थीटा और साथ बचा हुआ है साइन थीटा और इकट्ठा स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर 1 का भी है और नीचे वाले दोनों का भी है। 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 हो गया, नीचे बचेगा कॉस का स्क्वायर थीटा और साथ साइन का स्क्वायर थीटा। कॉस का बच्चों जो उलट है वो होता है सीकेंट ऊपर स्क्वायर, साइन का बच्चों होता है कोसीकेंट ऊपर स्क्वायर। यही बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 10 है और इसकी बच्चों मैं करूँगा सिलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड नहीं कर रहा, वजह इसमें एक नंबर है और यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसमें कुछ इजाफा है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट तो कर लिया, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, टेन थीटा लिख दिया प्लस सीकेंट थीटा लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, नीचे आ गया बच्चों
टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा और प्लस का 1। अगर बच्चों हम इसका जवाब देखें तो जवाब में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेकेंड, मतलब हमने इसको बचाना है, इस वाले को, जिसको मैं डॉट लगा रहा हूँ नीचे, और साथ में ये वाला 1 नहीं चाहिए। तो बच्चों एक फॉर्मूला है 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अगर हम यहाँ से इस 1 को सेपरेट करें तो जो टेन है वो उधर जाकर बच्चों हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन का स्क्वायर थीटा। नीचे वाला जो फंक्शन था उसको हमने बगैर चेंज किए ऐसे लिख देना है। अब बच्चों जब दो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का निशान हो, हम बच्चों उनको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा उनको माइनस में। तो यहाँ एक दफ़ा सीकेंड प्लस टेन प्लस में लिखा है, एक दफ़ा लिखेंगे बच्चों सीकेंड और माइनस का टेन, और ये पीछे निशान माइनस का वैसे, नीचे वाली अमाउंट ऐसे। अब इसके साथ जगह मैंने लाइन लगाई इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो दोनों में सीकेंड प्लस टेन है, इसको बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आ गया कॉमन। अब यहाँ बच्चों बचेगा 1, ये माइनस है इसलिए इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो माइनस का सीकेंड प्लस का टेन, और नीचे लिखा हुआ था बच्चों टेन माइनस सीकेंड प्लस 1, ये सेम है, दोनों कट गए। तो बाकी बच्चों मेरे पास बचा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और ये बराबर है राइट साइड के। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने चूज़ कर लिया बच्चों। अब क्यूब का फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब भी दो नंबर्स के ऊपर क्यूब हो तो पहले काम करते हैं दोनों नंबर्स को बगैर क्यूब के लिख देना है। जैसा भी सेंटर में साइन है उसको चेंज नहीं करना। अब आगे लिखना क्या है, जो फर्स्ट पे अमाउंट लिखी होगी बच्चों उसका हमने कर देना है स्क्वायर। तो सेंटर वाला साइन बच्चों हमने कर देना है चेंज। फिर दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है मल्टीप्लाई। साइन को कॉस से ये बच्चों बन जाएगा साइन थीटा और साथ आ जाएगा कॉस थीटा। और एंड पे जो सेकंड वाली अमाउंट होगी उसका बच्चों हमने स्क्वायर कर देना है। अगर हम दोनों को इकट्ठा करें ये वाली वैल्यू ऐसी लिखी जाएगी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और साथ में है कॉस थीटा। तो ये बच्चों इसको देखें तो ये बराबर 1 के होता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये बच्चों बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों सवाल नंबर 12 जो कि आखिरी सवाल है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10, 11 और 12। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया हुआ है साइन 6 कॉस 6। अब हमें 6 का फॉर्मूला नहीं आता तो हमें क्यूब का आता है, तो इसको 2 3 जार 6 2 3 जार 6। अब साथ मैंने क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। साथ इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल इस सवाल के अंदर होगा। अब बच्चों हम इस पर क्यूब का फॉर्मूला फिट करते हैं। पहले बच्चों क्या करना है, इस वैल्यू को बगैर क्यूब के लिखना होता है, इसको नहीं लिखना, बाकी जो है वो एज इट। अब आगे हमने जो फर्स्ट पे लिखा होता है ना बच्चों उसका हमने कर देना है स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बच्चों हमने साइन को बदल देना है, फिर इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। साइन स्क्वायर थीटा और साथ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर सेकंड वाली का स्क्वायर कर देना है। तो सेकंड पे लिखा हुआ बच्चों कॉस स्क्वायर, इसका हमने अगेन स्क्वायर कर देना है। हमने इस पर फॉर्मूला फिट कर दिया। अब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको हमने बगैर चेंज किए ऐसे ही लिख देना है। आगे बच्चों हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों एक फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद हो ए प्लस बी का, जब हम बच्चों स्क्वायर ओपन करते हैं ना तो फॉर्मूले में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। जब 3 टर्म पूरी हों हम उसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 के है, ना कि स्क्वायर के स्क्वायर की 1 के बराबर है। हम इसके अंदर फॉर्मूला मुकम्मल करना चाह रहे हैं। तो ए स्क्वायर भी है हमारे पास
और बी स्क्वायर भी है हमारे पास। अब हमें चाहिए 2ab। तो अब इस नंबर को मैं ना ब्रेक करने लगा हूँ और उसके अंदर मैं 2ab भी लेके आऊँगा। तो 2 इंटू साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, इस 2 को मैंने प्लस भी किया, इस 2 को बच्चों मैं माइनस भी करूँगा, ताकि जो सवाल है ना उसमें कोई चेंजेस ना हो। और ये जो प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये ऐसे ही लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर और साथ कॉस स्क्वायर। अब अगर मैं इतने से को बच्चों क्लोज करूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट वाली टर्म में एज इट, ये बच्चों बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इस सारे का इकट्ठा स्क्वायर। इन दोनों को करूँगा हल तो आ जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर और साथ कॉस का स्क्वायर, दो में से एक निकालना। तो ये बच्चों 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब जो रिजल्ट बचा मेरे पास, साइन का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा और साथ है बच्चों कॉस का स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 के बराबर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। यही बच्चों किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह बच्चों आज के सेक्शन में हमने 6.3 को वाइंड अप किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेक्शन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड एक्सरसाइज